हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रीडिंग होने वाली है फॉर द साइन ऑफ जेमिनी। आप लोगों के लिए हम देखने वाले हैं अगले 15 दिन में आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में, फाइनेंसिस में एंड रिलेशनशिप में। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है एंड ये जो चेंज है ये रोका नहीं जा सकता, इनएविटेबल है। एंड अगर लाइफ में कोई भी चेंज आपकी तरफ आए इस टाइम में तो उसको खुश होके एक्सेप्ट करें, क्योंकि लाइफ में हमेशा चेंजेस आते ही रहते हैं। कभी भी कोई भी सिचुएशन बहुत टाइम तक एक सी नहीं रहती। अगले 15 दिनों में आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग भी करने वाले हैं किसी तरह का। आपके लिए यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। किसी चीज़ को लेके आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आपके लिए जैसे यूनिवर्स एक रास्ता बनाना चाह रहा है। अगर आपके कुछ प्लान्स हैं या कुछ आप अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम में आप कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई आइडिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का मार्स एंड सैटर्न का एक कंजंक्शन हो सकता है। मार्स क्या है? हमारी रो एनर्जी। एंड सैटर्न है हार्ड वर्क। तो जब आप हार्ड वर्क करते हैं और वो कंसिस्टेंटली आप करते जाते हैं तो उसमें आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो सक्सेस है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मार्स डिटर्मिनेशन को भी शो करता है, आपके फोकस को भी शो करता है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने यंग एज से ही जैसे वर्क करना शुरू कर दिया हो या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना शुरू कर दिया हो, फैमिली को लेके या फिर करियर को लेके। काफ़ी मतलब फ्री स्पिरिट और यंग एनर्जी है यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग बहुत यूथफुल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एज तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन आप उतने बड़े नहीं लगते हो अपने एज के अकॉर्डिंग। लोग आपको इस तरह का कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं कि आप बहुत यंग लग रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपना जो पावर है उसको क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था तो डिसिप्लिन वापस आएगा। अगर आपकी अथॉरिटी चली गई थी तो कहीं ना कहीं आपको आपकी अथॉरिटी वापस मिल रही है। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो मैनिपुलेटिव लोग हैं उनसे दूर रहें अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स में, फैमिली, रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं, इनसे दूर रहें। कंट्रोल को जाने दें, या ऐसे लोग जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहें। ये जो इतना बड़ा एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में, जो चेंज आ रहा है, ये चेंज एकदम से नहीं आया है। आपने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारा सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क गया है इस लाइफ में इस चेंज को मैनिफेस्ट करने के लिए। चेंज बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है अगले 15 दिन में इन टर्म्स ऑफ योर मनी, रिलेशनशिप और फाइनेंसेस। आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। एक ही रीडिंग में साइमल्टेनियसली द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है। तो ये रीडिंग मोस्टली 50% ऑफ मेल्स भी देख रहे हैं, 50% आप में से फीमेल्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके लिए यहाँ बहुत सारी अबेंडेंस आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ में। अगर आप एक प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो भी एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिख रही है, स्टेबिलिटी किसी तरह की। आप अपने आप को काफ़ी नर्चर करोगे। आप में बहुत सारे फीमेल्स बहुत सुंदर लगने वाले हैं आने वाले टाइप में। आपको शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो क्राउन चक्र है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। आप में से लिटरली कुछ लोग इस टाइम पे अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, करने का सोच रहे हो। जैसे कोई हेयर कलर कराना या फिर कोई अच्छा सा हेयर कट लेना, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी और भी निखर के आए। रेड एंड वाइट कलर बहुत आपके लिए प्रॉमिसिंग दिख रहा है किसी भी वे में।
आप में से बहुत सारे लोगों का जो वीनस है वो टॉरस साइन के अंदर हो सकता है। वीनस होता है शुक्र, और जब शुक्र टॉरस के अंदर बैठता है तो ऑब्वियसली वो ब्यूटी को एनहेंस करने वाला, लग्जरी एंजॉय करने वाला ऐसा पर्सन होता है, जिसको लग्जरी अच्छी लगती हो, अच्छी जगह पे खाना खाना प्रेफर करते हैं, ट्रैवलिंग भी एकदम फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास प्रेफर करेंगे। तो ये सब वीनस की क्वालिटी है। तो इस टाइम पे जो आपका शुक्र है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे दे रहा है। आप में से कुछ लोगों का जो मार्स है वो एरीज साइन में हो सकता है। एरीज साइन एक फायर साइन है, एंड अगर एरीज के अंदर आपका मार्स है, इट मीन्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है किसी काम को करने की। आप अपने विल पावर से अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगले 15 दिन में। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनी साइन। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द मैजिशियन। आप में से बहुत सारे लोगों को किसी तरह की कम्युनिकेशन मिल सकती है, या आप किसी से कम्युनिकेट करें। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल सेट है वो काफ़ी इंप्रूव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका कंसंट्रेशन, आपका अगेन क्राउन चक्र यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, काफ़ी इंप्रूव होगा। आपकी साइकिक पावर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देंगी या मैनिफेस्ट होंगी। या अगर आप कुछ करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है। आपको मतलब प्रॉपर एक हारमोनी में लेके आ रहा है यूनिवर्स। चाहे वो आपके इमोशंस हैं, चाहे वो आपकी मनी है, चाहे वो आपकी एक्शन, एक परफेक्ट अलाइनमेंट, नॉट इन योर इंटरनल वर्ल्ड बट ऑल्सो इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। किसी तरह का जजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारी चीज अगले 15 दिन में ख़त्म होंगी और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यू बिगनिंग्स हैं। ये मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए जेमिनी साइन। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें फालतू की जिनमें आप बहुत टाइम से अटके पड़े हैं वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशंस जो अब किसी काम की नहीं है, आपके हायर पर्पस को सर्व नहीं करती, वो सडनली यूनिवर्स उनको कट कर देगा। आप वापस से कोई पुरानी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पुरानी हो भी, या कोई ऐसी चीज़ जो आप पास्ट में करते हो और आपको करना अच्छा लगता हो, वापस आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। किसी तरह का रिन्यूअल है। ये आप पुराने तरीके से अगर कोई चीज़ को करते जा रहे हैं तो उसमें आप कोई नई तरीके से करने का कुछ उसको कोशिश करें। आप इस टाइम में जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो भी बहुत प्रोमिनेंट होने वाली है। आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे इस टाइम पे। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाले हैं आपके लिए। एक जो मैसेज और आ रहा है आप लोगों के लिए वो ये आ रहा है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों से कनेक्ट ना हो। दो आप बहुत ज़्यादा मनी अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहना है आपको। कंट्रोल को लेट गो करें। अगर ज़्यादा है तो दूसरों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करें, क्योंकि जो भी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए वो आपके हार्ड वर्क की वजह से हो रही है। तो जब यूनिवर्स आपको दे रहा है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ना हो कि मैं मनी सेव कर लूँ कल के लिए। यूनिवर्स आपको देगा टाइम टू टाइम, जैसे अभी आपको हेल्प करेगा बाद में भी आपको हेल्प करेगा। जितना आप इस मटेरियल अबंडेंस को दूसरों के साथ शेयर करोगे उतना ही वो डबल ट्रिपल होके आपके पास में आता है। ये एक सिंपल सा फंडा है मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी का। तो जब भी आप मनी मैनिफेस्ट करें तो उस स्केयरसिटी माइंडसेट को छोड़ दें कि अगर मैंने आज ये पैसे खर्च कर दिए तो कल क्या होगा। आप जब उस मनी को खर्च कर रहे हैं तो एक अच्छे माइंडसेट से खर्च करें कि देखो मेरे को यूनिवर्स ने इतना दिया है कि मैं इस चीज़ को ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, एंड कल को फिर से मैं मेहनत करूँगा और वापस ये मनी मेरे को वापस मिल जाएगी। ये एक मनी का फ्लो है। आप जब हार्ड वर्क करते जाते हैं तो मनी आती है आपके पास, लेकिन जब आप उसको सही जगहों पे खर्च करते हैं
तो वो और भी डबल ट्रिपल होकर आपके पास आती है। कई बार हम ब्लॉकेज भी क्रिएट कर देते हैं अपनी मनी मैनिफेस्टेशन के अंदर। जब हमें मनी मिल रही है तो हम कोशिश करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, कहीं खर्च ना करें, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर। तो उससे क्या है, मनी ब्लॉक हो जाती है, वो मनी आना बंद हो जाएगी आपकी तरफ। तो उसका फ्लो रहना बहुत ज़रूरी है। अगला जो मैसेज आया दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल। आप में से बहुत सारे लोगों का जो वर्क एथिक है वो काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है। आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करेंगे अगले 15 दिन में। हो सकता है किसी चीज़ को आप कमिटमेंट भी कर दें। ये आपके चाहे जॉब फ्रंट पे है, चाहे रिलेशनशिप फ्रंट पे है। आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क से दूर ना जाएं, रूटीन को फॉलो करें। इससे जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, एंड जो भी आप गोल रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं अचीव आप कर पाएंगे। सैटर्न बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोगों का आत्मकार का सैटर्न हो सकता है या मार्स हो सकता है। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन दो चीज़ें हैं जो आपको अगले 15 दिन में फॉलो करनी है स्ट्रोंगली। अगर लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना था लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उस सिचुएशन को एंड कर देगा। मतलब अगर मल्टीपल चॉइसेस आपके पास में है और आपको डिफिकल्टी आ रही थी कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से यूनिवर्स रिमूव कर देगा जो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए जो एक और मैसेज आ रहा है वो ये कि कोई भी डिसीजन लेते हुए उसके प्रोज एंड कॉन्स को ज़रूर देखें। आपके जो इमोशंस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बैलेंस और हार्मनी यहाँ पे आ रही है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए किसी तरह का चेंज है मेजर, चाहे वो जॉब को लेके हो, जॉब का चेंज होना, रिलेशनशिप स्टेटस का, अगर आप सिंगल हैं तो कमिटेड हो सकते हैं, मैरिज का कोई आपका मैरिज फिक्स हो सकता है, किसी भी तरह का चेंज है ये। और ये चेंज बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, चाहे ये करियर फ्रंट पे है, चाहे ये रिलेशनशिप फ्रंट पे है, चाहे ये आपके फाइनेंसिस को लेके हो। आप में से बहुत सारे लोग अगले 15 दिन में कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि ओरिजिनल रहो, आप जो हो वही रहो, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। ऐसे लोग जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहते उनको जाने दें। जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ को भी एडमायर करेंगे। तो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से आप मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो अगले 15 दिन के अंदर। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं तो कुछ नया आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप करियर फ्रंट पे हैं तो कुछ करियर को लेके कुछ आप नया कर सकते हो, किसी तरह का एक्सपेरिमेंट या कुछ नया सीखना अपने वर्क फ्रंट पे, या कोई नई जॉब ज्वाइन करना। आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है फ्यूचर में। आप बहुत कंटेंट फील करेंगे अपनी सिचुएशन को लेके, बहुत खुश रहेंगे, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा इंटरनली। आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि जितना हो सके ग्रैटिट्यूड शो करो। जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए भगवान को तहे दिल से आप शुक्रिया करो कि आपको जो भी दिया है आप उसके शुक्रगुजार हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो हमें हमेशा उसको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए सुप्रीम पावर को कि जो भी उन्होंने हमें दिया है हमें उसकी वैल्यू का पता है, एंड उसे जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो आपके पास डबल या ट्रिपल होकर वापस आए। बहुत ही अबेंडेंस वाली एनर्जी है यहाँ पे। हर तरह का इमोशनल अबेंडेंस हो, चाहे वेल बीइंग हो, चाहे मनी हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जेमिनी साइन अगले 15 दिन आपके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके एसेंशन कार्ड में क्या मैसेज आ रहा है। Okay, there are two messages for you.
आपके लिए 2 मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड नेचर। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बोल रहे हैं कि आप अफर्म करें दैट आई स्टैंड इन माई पावर एंड लीड अदर्स फॉरवर्ड। मैंने आपको पहले ही बोला है आपके रीडिंग के स्टार्टिंग में कि आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं। अगर आपकी अथॉरिटी चली गई थी, आपको वापस मिल रही है। आप अपनी पावर में आने वाले हैं एंड आप दूसरों को यहाँ लीड भी करेंगे फॉरवर्ड। आपके जो बॉडी के जो 12 चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं ओपन हो रहे हैं एंड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है यूनिवर्स यहाँ पे सारे लोअर एनर्जी से। अगर आप अभी तक कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं ख़राब था, आपको पता नहीं था क्या करना है, आपके अंदर एक लैक माइंड सेट था, उस सारी लो एनर्जी को हटा रहा है यूनिवर्स यहाँ पे। आप बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले हैं अगले 15 दिन में। आपको बोला जा रहा है वॉक टॉल एंड स्टैंड इन योर पावर। आपको जो करना है उसको कीजिए। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लीजिए, अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो कीजिए। आपके लिए मैसेज मैंने पहले भी चैनल किया है इसी रीडिंग में एंड दोबारा यही आ रहा है कि आप काफ़ी इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को एंड आप दूसरों को लीड करने के लिए बने हैं। आप में बहुत ही कमाल की लीडरशिप पोटेंशियल है। आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो अपने विजडम से कि दूसरे क्या करने के लिए बने हैं या दूसरों में कितनी पोटेंशियल है। कहीं ना कहीं लोग आपको देख के ऐसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या आप उनको ये रियलाइजेशन में लेके जा सकते हो। आप उनको ये रियलाइज करा सकते हो कि देखो तुम ये भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये भी पोटेंशियल है। आप में से बहुत सारे लोग मेंटोर हो सकते हैं, कोचेज हो सकते हैं, लाइफ कोचेज हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। तो अपनी इन विजडम को या पावर को आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। एक और जो कार्ड आया है आपके लिए असेंशन कार्ड से वो है नेचर। आपके लिए जो यहाँ एफर्मेशन है दैट इज आई थैंक, ब्लेस एंड लव द एंटायर नेचर किंगडम। कहीं ना कहीं आपको नेचर को भी ब्लेस करने के लिए बोला जा रहा है। नेचर के लिए प्रे करें, नेचर को थैंक्स करें। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर पॉसिबल है तो माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, लेक्स के आसपास या फिर रिवर्स के आसपास अपने आप को लेके जाएं। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। वो आपको रिचार्ज होने में और आपको बैलेंस करने में भी बहुत हेल्प करेगा, आपको हील करने में भी बहुत हेल्प करेगा नेचर। आपका कहीं ना कहीं हायर पर्पस नेचर से कनेक्टेड हो सकता है। किसी तरह की एनजीओ से जुड़ना जो कि प्लैनेट अर्थ के लिए काम करते हैं या फिर नेचर के लिए काम करते हैं। अगर आप इस टाइम पे पेड़ लगाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है और ये जो ग्राउंडिंग है आपकी, ये आपको नेचर में ही जाके मिलेगी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आपके लिए मास्टर्स क्या यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है मास्टर मिस्टिक सेंट से वो है स्पाइडर वुमन। आपको बोला जा रहा है एक तो अपने लाइफस्टाइल के अंदर रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी टाइम आपके पास है उसमें से आपको मेडिटेशन करना है। चाहे आप मॉर्निंग करें या इवनिंग करें, इट्स अप टू यू, लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए ये भी बोला जा रहा है अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें। आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनके बारे में और अच्छे से सोचें, उनके बारे में इंसाइट्स कलेक्ट करें एंड देखें कि उनमें से कौन से आइडियाज़ ऐसे हैं जिन पे आप एक्शन ले सकते हो। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है अगर आपके दिमाग में बार बार कुछ रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं या पैटर्न्स हैं तो उन पे फोकस करें और थोड़ा सोचें उस बारे में कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं या आपको किस तरफ जाने को बोल रहे हैं। ये थॉट पैटर्न आपको हेल्प करेगा एग्जैक्टली कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आपको क्या अचीव करना है। कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके लिए बोली जा रही है ये आपको हेल्प करेगी इन थॉट्स के साथ अलाइन करने में, ताकि आप रियलिटी में इन थॉट्स को क्रिएट कर पाओ।
नेक्स्ट आपके लिए जो क्रिस्टल है यहाँ पे वो है ब्लैक मून स्टोन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है, वाइट एंड ब्लैक। अगर ये 15 डेज में आप क्रिस्टल के साथ वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको अपने आसपास भी रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, अपने रूम में। ये आपको हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में जिनको आप सर्च कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जिनका आंसर आप ढूंढ रहे हो। आप जैसे किसी चीज़ को लेके कोई सच ढूंढ रहे हो लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है ये जो चीज़ है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो इसका आंसर आपको इंटरनली मिलने वाला है। सारे आंसर्स आपके अंदर हैं। आपके ड्रीम्स, मेडिटेशन और इनर जर्नी जो है इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको इस 15 दिन के अंदर आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, उन पे ध्यान दें। मेडिटेशन करते हुए अगर थॉट्स आते हैं उनको कहीं पे लिखें और अपनी इनर जर्नी पे रिफ्लेक्ट करें। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इस बात को ध्यान रखें कि जो आपके थॉट्स हैं वही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन में लेके आएँ। जब भी आप मेडिटेशन करें, कोई नेगेटिव थॉट है उसको रिप्लेस करें एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ताकि लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी आ पाए। आई होप जेमिनाई साइन ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखें आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग। कनेक्ट हो रही है। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।